हाउ टू मूव अब्रॉड फ्रॉम इंडिया इफ़ यू हैव नो मनी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि यार बताओ, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन मेरे यंग भाइयों के लिए है, इवन मिडिल एज लोगों के लिए भी है, क्योंकि सपने देखने तो हर किसी को चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड तक देखना, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ जिसका इमिग्रेशन रूल से या पैसों से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप ये करोगे, डेफिनेटली आप अब्रॉड जा पाओगे, अपनी मन पसंदीदा जगह जहाँ आप जाना चाहते हो। नंबर वन देखो, आपको ऐसे सोचना है कि आपके साथ ये ना ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है। अब आपने देखा होगा कि कुछ जो काफ़ी एक लड़का है, देख लो, वो वैभव सूर्यवंशी, आपने देखा होगा, वो 15 साल का लड़का है। वो जब पिच में होता है तो कैसे आंख बंद करके वो विजुलाइज करता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे छक्के मारूंगा, ऐसे खेलूंगा मैं, और वो कर देता है। और ये चीज़ें काफ़ी सारे एथलीट्स के साथ देखी गई हैं। काफ़ी सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो ऑलरेडी विजुलाइजेशन में काफ़ी अच्छे होते हैं, वो फील कर पाते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है। काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करे गए हैं ओलंपिक एथलीट्स के साथ, जो कि बिफोर इवन पार्टिसिपेटिंग इन देयर रेस, वो ऑलरेडी अपनी हार्ट बीट और अपनी पल्सेस लाइक ऐसे वो इंक्रीज कर लेते हैं, वो फील करते हैं कि वो इन देयर माइंड दे आर ऑलरेडी रनिंग दैट रेस, दे आर यू नो प्लेइंग दैट स्पोर्ट और डूइंग दैट थिंग। तो ये चीज़ हर इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हो। आप किसी भी छोटे शहर में रह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, बट आप वो सब ले सकते हो वो चीज़ें। तो देखो, इंस्टेड ऑफ कि अब एक चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि लेट से आपको विदेश जाना है और आपको एक विदेश आदमी की तरह रहना है, ठीक है। आपको साफ़ हवा चाहिए, आपको साफ़ पानी चाहिए, आपको चाहिए कि गार्बेज वगैरह ना हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, एक अच्छी लाइफ। काफ़ी मैंने एक पोल भी किया था, उसमें लोगों ने कहा था कि हमें रैट रेस में नहीं पड़ना है, हमें ट्रैफिक रूल से निजात चाहिए, हमें पॉल्यूशन पसंद नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी विदेशों में रहते हैं वो कैसे रहते हैं, आपको ऑलरेडी वैसे ही रहना है। तो फॉर एग्जांपल, आप विदेश के लोगों में, अगेन देखो, अमीर गरीब यहाँ भी होता है, विदेश में भी अमीर गरीब होते हैं, बट ओवरऑल एक जनरलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल जो एक विदेश में जो आदमी है, इंसान है, व्यक्ति है, वो एक्सरसाइज करता है। आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। इंडिया में आप देखोगे कि मोस्टली जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी तोंद निकल आती है, वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते, वो हर चीज़ के लिए नौकर रख लेते हैं। विदेशों में उल्टा होता है। विदेशों में लोग के पास जब टाइम होता है तो वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कोई बोट चला रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई हाइकिंग कर रहा है, कोई बाइकिंग कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है। यू डू दैट टू। ये तो एकदम फ्री है ना। आप किसी भी सस्ते जिम में जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर जिम में भी नहीं जा सकते यार, तो पुशअप डंड तो तुम मार ही सकते हो, वो तो एब्सोल्युटली फ्री है। 100-200 डंड मार लो, स्क्वाट्स मार लो, पुलअप बार है, उससे पुलअप कर लो। अगेन लाइक इट्स वेरी वेरी इजी। बर्पीज मार लो। आपको एक विन तो चाहिए ही चाहिए दिन के अंदर, चाहे कुछ भी हो। आधे से 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। और जब आपका बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन हो, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स, यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो अच्छा खाना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, एंड कभी भी आपको कोई स्ट्रेस हो फ्यूचर के लिए या इमीडिएट कल के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अपने आप को थोड़ा थका दोगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी वो परेशानी तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो डोंट वेट कि जब हम जाएंगे बाहर, जब हमारे पास पैसा होगा, जब ये होगा तब हम ये सब करेंगे। ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें करने लगो, ठीक है। खाना, विदेश में जो लोग होते हैं वो 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाते। मोस्टली लोग तो 5 बजे खाना खा लेते हैं। सो मेक अ हैबिट कि आप देर रात तक खाना ना खाओ। आपकी जो लास्ट की मील है वो 6 से 7 बजे के बीच में हो जाए, ठीक है। फिर आपको लाइन ब्रेक नहीं करनी है, आपको ट्रैफिक रूल मेंटेन करने हैं, आपको लोगों को स्पेस देना है, आपको धक्का नहीं देना है। आपको कभी लिफ्ट में आप जा रहे हो तो बिफोर एंटरिंग इनटू द लिफ्ट यू हैव टू वेट फॉर द पर्सन टू कम आउट, और आपको प्लीज़ और थैंक यू बोलना है, दरवाजे खोलने हैं। इवन अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हो, आपका कोई भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो यार, स्टार्ट टिपिंग पीपल। अगर कोई 200 रुपये की भी चीज़ है यार, तुम अगर 5-10 रुपये भी एक्स्ट्रा किसी को दो दोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा।
उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जब लाखों रुपए होंगे तभी आप हज़ारों रुपए की टिप दोगे, 5-10 रुपए भी एक्स्ट्रा दे दोगे वो भी बहुत है, ठीक है। तो जो लोग विदेश में अच्छा करते हैं कि कूड़ा करकट नहीं करते हैं, और अगर कहीं पड़ा भी हुआ है तो आप उठा लो उसको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार सारा अपने मोहल्ले का आसपास का तुम कचरा साफ़ करने लगो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बट यस जो तुम सफाई कर सकते हो वो सफाई करो। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब विदेश में लोग क्या होता है, विदेश में लोग स्टेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे को घूरते नहीं हैं, तो आपको भी वो सब बंद करना पड़ेगा। और भाई अगर ये वाली चीज़ तुमने कर ली ना, अगर किसी भी कोई गोरा दिख गया, गोरा गोरी, और उससे फ़ोटो के लिए तुमने रिक्वेस्ट करी, तो कसम से कह रहा हूँ कभी वीज़ा नहीं लगेगा तुम्हारा। ये ओछी छिछोरी हरकतें करना बंद करो, इससे तुम्हारी भी वैल्यू गिरती है, इंडिया की भी वैल्यू गिरती है। तो ये सारे काम बिल्कुल नहीं करने हैं। कभी भी ताजमहल जा रहे हो, किसी मॉन्यूमेंट में जा रहे हो जो कि पॉपुलर है, जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, कभी भी किसी से तुम्हें फ़ोटो के लिए नहीं मांगना है, ठीक है। उनको इंसान की तरह ट्रीट करो, आपकी भी डिग्निटी है, उसकी भी डिग्निटी है, ठीक है। और एक ऐसे इंसान की तरह आपको सोचना है, ऐसे रिच आदमी है, ठीक है। अब जो रिच आदमी है वो बार बार अपना वॉलेट चेक नहीं करता है, ठीक है, उसको पता है वो रिच है। तो ऐसे ही जो फिट आदमी है वो बार बार अपना वेट चेक नहीं करता है। तो आपको भी बार बार हर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक गोल है तो उसको फील करो, और ऑलरेडी इमेजिन इन योर माइंड कि यार आप किसी को बीच पसंद है तो आप किसी फ्लोरिडा के बीच पे हो, या किसी कैरिबियन आइलैंड में हो, या किसी ब्रिटिश कोलंबिया की माउंटेन में हो, या स्विस एल्प में हो, वट एवर प्लेस यू वांट बी, राइट, उसको अपने दिमाग में आप रीलिव करो। अब इसका एक प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं अक्सर करता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी को मूवी पसंद है, ठीक है, थ्रिलर मूवी, तो उस मूवी को इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट फ्रेम बाय फ्रेम फ्रॉम द स्टार्ट, आप ऑलरेडी उसका क्लाइमेक्स जान लो, ठीक है। आई नो स्पॉइलर अलर्ट होगा, बट आपको ऑलरेडी पता है उस मूवी में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मूवी में हो रहा है आप उसको इंजॉय कर रहे हो। सेम वे आपको पता है कि यार चलो 10 घंटे लाइट नहीं आ रही, यार पॉल्यूशन है, धूल मट्टी है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इन योर माइंड यू बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आपको पता है कि अगले 5-6 सालों में, अगले 3-4 सालों में यार मैं एक ऐसी जगह पे होऊंगा जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, जहाँ पर सब लोग तमीज़ से ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, जहाँ पर भीड़ चाल नहीं होगी, जहाँ पर कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई कितने मार्क्स आए तेरे, तू कितने पैसे कमाता है, ये सारी चीज़ें। भीड़ चाल से आप मुक्त हो जाओगे, आपकी लंग्स अच्छी हवा लेंगी, आप अच्छा पानी पियोगे, डिसेंट लिविंग आप कमाओगे, आपके पासपोर्ट में वो पावर होगी जिससे आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीज़ा। मैं जो टेक्निक करता हूँ वो ये करता हूँ कि जैसे मुझे क्रिकेट मैच पुराने देखने में बड़ा मज़ा आता है। अब फॉर एग्जांपल 2022 का एक मैच था इंडिया पाकिस्तान का, जो विराट कोहली ने अमेजिंग इनिंग्स खेल के जिता दिया था। अब वो मैच मेरे हिसाब से उससे बेहतरीन, उससे थ्रिलिंग मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो 0.1% भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया वो मैच जीतेगा। और जब मैं वो मैच देख रहा था ना, आई वॉजेंट एंजॉइंग दैट मैच, क्योंकि मेरा हार्ट इतना पंप कर रहा था, इतना एड्रेनलिन रश था, इतनी ज़्यादा थ्रिल महसूस हो रही थी कि यार आई वॉजेंट एबल टू एंजॉय, आई जस्ट वांटेड इंडिया टू विन, आई जस्ट वांटेड विराट कोहली टू प्ले गुड क्रिकेट। तो जीत गई इंडिया, सब कुछ हो गया। बट अब जब मैं उसकी हाईलाइट देखता हूँ ना, तो मुझे पता है इंडिया जीतेगी एंड में, कितनी भी डॉट बॉल हो जाए, कितने भी विकेट चले जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, आई नो इंडिया विल विन। एंड देन आई एक्चुअली एंजॉय ईच एंड एवरी शॉट प्लेड बाय विराट कोहली। इवन पाकिस्तान की बॉलिंग हो गई, डॉट बॉल हो गए, फील्डिंग हो गई, एवरीथिंग यू एंजॉय। सेम वे आपको बाहर विदेश जाना है, आपका कोई भी फ्यूचर में टारगेट है, तो उसको ऐसे जियो कि यार वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है। अब जो बंदा ऑलरेडी विदेश में रह रहा है, जो बंदा ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है या 10 करोड़ कमा रहा है, या वो कुछ भी मेहनत कर, मतलब कुछ भी मुकाम पे वो पहुंचना चाहता है, उसको करना क्या होगा, वो कैसे जीता होगा। एकदम से तो होता नहीं है यार कि बंदा अमीर बन गया, एकदम से तो होता नहीं है कि बंदा विदेश चला गया, एकदम से तो सक्सेस मिलती नहीं है। वो कुछ चीज़ करता है ना, तभी वो होती है। तो वो तुम ऑलरेडी अपने दिमाग में ठान लो कि भाई वो हो गई,
तू पहुंच गया विदेश, तू बन गया सक्सेसफुल, बट वो बंदा लाइफ कैसे जिएगा? वो वहाँ पे रुक तो नहीं जाएगा, और वो वहाँ पे पहुँचा भी होगा तो कुछ ना कुछ करके ही पहुँचा होगा। तो हैव दैट बिलीफ इन यू कि वो ऑलरेडी हो गई है चीज़, अब तुम्हें बस उस इंसान की तरह जीना है, ठीक है? तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी पता है। बाकी नेगेटिव लोग बहुत होते हैं जो कि आपके सपने तोड़ते हैं, जो कि आपको बोलेंगे कि अरे विदेश में तो कुछ नहीं रखा, वहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। अब मेरे कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जो कि यहाँ पर मिजरेबल हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, लोग आज से 40-50 साल पहले, जबकि इंडियन इकोनॉमी में और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में बहुत अंतर था, लोग तब भी मिजरेबल थे, तब भी लूज़र थे। एक मूवी मुझे दिमाग में आ रही है, एक फिल्म थी हीरो हिंदुस्तानी, अरशद वारसी की, लेट 90s में आई थी। तो उसमें जो कादर खान का कैरेक्टर होता है ना, उसको विदेश जाने का बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। और वो कहता है कि मेरा दोस्त है संता सिंह, वो ये करेगा वो करेगा, उसका तो बहुत नाम है वहाँ पे लंदन में। और जब वो लंदन जाता है, वो भीख मांग रहा होता है, उसको कुछ नहीं होता। उसका जो दोस्त होता है वो पैसे लेके भाग गया होता है, उसके साथ स्कैम हो जाता है। आप पुरानी फिल्में देखो, लाइक आप लौट चले वगैरह, उसमें भी यू विल सी पीपल मिजरेबल एंड नॉट मेकिंग इनफ मनी एंड मिसिंग इंडिया एंड लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। वो आपको भाई हर जगह मिल जाएंगे। जब मैं क्या कहते हैं, कनाडा आने से पहले 2009, 8, 9, 10 में, तब भी बहुत स्टोरीज थी कि ये हो गया इंडियंस के साथ ऑस्ट्रेलिया में, ये हो गया इंडियन के साथ यूके में। तो भाई हमेशा आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिव स्टोरीज मिलेंगी, डोंट पे अटेंशन टू देम। जो आपके हर किसी के साथ अपना प्लान डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन मेरे हिसाब से जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री है वो है अमेरिका। ट्राई टू लर्न अबाउट अमेरिका। अमेरिका ग्रेट कैसे बना, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स अमेरिका से ही क्यों निकलते हैं। लर्न अबाउट कैपिटलिज्म। विक्टिम माइंडसेट एकदम छोड़ दो, स्पेशली अगर आप SC ST कम्युनिटी से हो, BC से हो, आपको लग रहा है कि यार आपके पास एडवांटेज है, आप सरकारी नौकरी ले लोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, वो एक्चुअली में ट्रैप है। वो तुम्हारे वो लिटरली एक ड्रग है रिजर्वेशन की। तो उसको छोड़ दो, ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे भी जो जितनी भी डिग्रीज है मेरे हिसाब से, जितने भी दुनिया चल रही है, वो सारी मिजरेबल होने वाली है। अब मेरी भी 2-2, 3-3 कंपनियाँ हैं। आई हायर पीपल। मैंने आज तक कभी किसी की डिग्री नहीं देखी, मैंने कभी किसी के नंबर नहीं पूछे। और मैं ही नहीं, जो मेरे और भी बिजनेसमैन दोस्त हैं, वो ये सब नहीं करते। वो ये देखते हैं कि भाई कैन यू डू द जॉब, तुझे काम आता है नहीं आता है। सो इंस्टेड ऑफ द आस्किंग पीपल लाइक तेरी हॉबी क्या है, और तूने तेरे 8th के तेरे भैया हाफ ईयरली में कितने आए थे, तेरे यूनिट टेस्ट में 9th में कितने नंबर आए थे, उसकी जगह कैन यू डू द जॉब, मुझे करके दिखाओ। तो अगर कोई सॉफ्ट स्किल है उसका ट्रायल होता है, कोई हार्ड स्किल है उसका ट्रायल होता है, एंड यू गेट द जॉब एंड यू ट्राई टू फोकस ऑन दैट स्किल। सो जो भी आपको कंट्री पसंद है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक ट्राई टू लर्न। ये गोरे लोग के पास पैसा कहाँ से आया, ये इतने सक्सेसफुल क्यों है, सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहीं से ही क्यों निकलती है। एंड समवन यू एडमायर, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। और इंडिया ने तो खैर जितने भी गलत डिसीजन हो सकते थे हमने एज अ कंट्री लिए, चाहे वो रशिया का सोशलिज्म कॉपी करना हो, या ये विक्टिम माइंडसेट लोगों को दिखाना हो। क्योंकि देखो ये मेरी एक्चुअली बात हो रही है SC ST OBC वाले लोगों से। देखो मोस्टली जो सरकारी जॉब्स होती हैं ना, और जो अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन होता है, ये एक एलीट का ड्रीम होता है। कुछ सिंपल से बहुत ही छोटे एलीट लोग होते हैं, 1-2% हर कम्युनिटी में, जिनको मज़ा आता है नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में, उनको पढ़ाई लिखाई में मज़ा आता है, उनको किताबों में सर मारने में मज़ा आता है। बट जो मेजोरिटी लोग हैं उनको वो मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में। उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या उन्हें कुछ और लाइफ में करना है, समथिंग कुछ क्रिएटिव करना है। बट क्योंकि एलीट को वो चीज़ पसंद है तो वो आप पे थोप दी गई। तो अब जो SC ST OBC वाला बंदा है उसको कुछ एडवांटेज तो मिला नहीं, क्योंकि वही फैमिली बार बार रिजर्वेशन लेती रहती है, ऊपर जाती रहती है, और आपको लोग बुरी नज़र से देखते हैं कि यार देखो इसको तो रिजर्वेशन मिलता है, इनको तो एडवांटेज है, और ये तो ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं जो कुछ भी है। तो अगेन आप अगर विदेश में जाओगे, यहाँ पर काफ़ी सारी SC ST कम्युनिटी है पंजाब से जो यहाँ पे रहते हैं,
एंड यू नो दे आर डूइंग phenomenally वेल. मोस्टली जितना भी उनका मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई भी होती है वो आपस में लोग करते हैं, बाहर का लोग कोई नहीं करता, किसी को कुछ नहीं पता है. एंड ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कम्युनिटीज़ लाइक सिंधी कम्युनिटी. अब जो सिंधी कम्युनिटी थी 1947 बंटवारे में सब कुछ छोड़ के आए. लॉट ऑफ पीपल मूव टू अफ्रीका से भी खदेड़ दे गए. एंड ईच एंड एवरी टाइम इवन पंजाबी खत्री कम्युनिटी जो 47 के बाद आई, ज़ीरो से स्टार्ट. जूस कितने सारे यहूदियों को दुनिया से किक आउट कर दिया गया, बट अगेन वो जहाँ भी जाते हैं सक्सेसफुल होते हैं एंड दे डोमिनेट दैट फील्ड. इंडिया में सबसे ज़्यादा संपन्न कम्युनिटी कौन सी है? सिंधी कम्युनिटी है, पंजाबी खत्री कम्युनिटी है. सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पैसा उनके पास है, सबसे ज़्यादा जॉब्स उनके पास हैं. मतलब ब्यूरोक्रेसी में मैं कह रहा हूँ, क्रिएटिव में फील्ड्स में आप देख लो, मूवीज़ में देख लो, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में देख लो यार, लाइक दे डोमिनेटेड. वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर विक्टिम माइंडसेट नहीं होता. उनको ये नहीं दिखता कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है. अरे भैया, गवर्नमेंट हर देश की करप्ट है. गवर्नमेंट हमेशा अपना देखती है. गवर्नमेंट से देश नहीं बनते, लोगों से बनते हैं. अमेरिका से ज़्यादा करप्शन कहीं नहीं है दुनिया में. वो नंबर 1 देश है दुनिया का. कनाडा में कम करप्शन है, हर जगह करप्शन है. सो ये मत देखो कि ये बुरा है वो बुरा है. तुम क्या कर सकते हो वो देखो, और पॉजिटिव माइंडसेट. और जो बंदा ज़्यादा रोता है ना, उसको अवॉइड करो. ठीक है? तो बाहर जाना है विदेश में, यू डू दीज थिंग्स. और मैं लिटरली कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन चल के तुम्हारे पास आएगी, अपॉर्चुनिटी अपने आप तुम्हारे पास आएगी, एंड यू विल बी एबल टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ. बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन टू यू, आप ऑलरेडी उस रियलिटी में जीना शुरू कर दो. तो अगेन ये वीडियो मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ. आगे जाके मैं आपको और स्पेसिफिक डिटेल्स दूंगा. आई नो इमिग्रेशन लॉ, बहुत सारे तरीके हैं, वो लोगों ने हज़ारों वीडियो बना रखी हैं उसके बारे में. ठीक है, गूगल पे सब मिल जाता है. बट अगर आपने ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं, आप 1 से 2 साल करके देख लो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप जो भी फ्यूचर चाहते हो वो चल कर आपके पास आएगा. ओके, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट.